राधे राधे दोस्तों। क्या आप कल्पवास के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में माघ मेले और कुंभ के दौरान कल्पवास को सबसे कठिन माना गया है। इसे गृहस्थ जीवन में संन्यास का अभ्यास कहा जाता है। कल्पवास आमतौर पर पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक 1 महीने तक चलता है। इसके नियम इसीलिए कठिन माने गए हैं क्योंकि कल्पवासी को कड़ाके की ठंड में अपनी सुख सुविधाएं त्याग कर एक ऋषि की तरह जीवन जीना पड़ता है। चलिए अब इन्हीं से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले आता है शारीरिक तपस्या। कहते हैं कि दिन में 3 बार कल्पवास के दौरान स्नान किया जाता है। इतनी भीषण ठंड में दिन में 3 बार यानी सूर्योदय से पहले, दोपहर और शाम को गंगा या संगम में स्नान करना अनिवार्य होता है। आगे है भूमि शयन यानी जमीन पर सोना। गद्दे या पलंग का त्याग करना इस दौरान जरूरी होता है। कल्पवासी को जमीन या चटाई पर ही कुछा बिछाकर सोना पड़ता है। स्थान सीमा। संकल्प लेने के बाद एक कल्पवासी को पूरे 1 महीने तक संगम तक छोड़कर कहीं बाहर शहर या घर नहीं जा सकते। आहार के नियम। कल्पवासी को दिन में केवल 1 ही बार भोजन करने की अनुमति होती है। बाकी समय वह सिर्फ फल या फिर जल पर ही रहता है। इसके साथ ही भोजन सात्विक होना चाहिए और अक्सर नियम यह भी होता है कि कल्पवासियों को अपना भोजन खुद ही पकाकर खाना चाहिए। इस दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तंबाकू और पान पूरी तरह से वर्जित होता है। मानसिक और व्यवहारिक नियम। मन, वचन, कर्म से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद जरूरी होता है। मौन और सत्य बोलना भी जरूरी रहता है। कम बोलना, झूठ ना बोलना, किसी की निंदा चुगली ना करना, इसे वाचा संयम कहते हैं। इस दौरान किसी भी परिस्थिति में गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमेशा धैर्य बनाकर रखना चाहिए। आगे है आध्यात्मिक दिनचर्या। कहते हैं कि कल्पवासी को अपनी कुटिया या टेंट के बाहर तुलसी का पौधा या फिर जौ बोना चाहिए और जिसकी पूजा हर रोज करनी चाहिए। इसके साथ कहा गया है कि अपना अधिकांश समय भजन, कीर्तन, संतों के प्रवचन सुनने में ही बिताना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार अन्न दान या फिर किसी भी अन्य वस्तु का दान जरूर करना चाहिए। अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान भी करना चाहिए। माना जाता है कि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हुए 12 वर्षों तक माघ मेले में कल्पवास करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शरीर और मन दोनों को डिटॉक्स करने में भी एक प्राचीन वैदिक प्रक्रिया है। राधे राधे।